फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। ये ख्याल तलत साहब का थोड़ा उदास है। और दूसरी तरफ झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं जानता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। ये गीत गाया किशोर दा ने। पहला कलाम राजेंद्र कृष्ण जी का था और दूसरा गुलजार साहब का। अपने अपने ख्याल को कितनी खूबसूरती से लिखते थे शायर, और फिर गाने वालों का भी कमाल होता था और अदाकारी अपने ढंग की अनूठी होती थी। ये डूबता हुआ सूरज याद दिला रहा है उस दौर को जो फिसलते फिसलते लगभग पूरी ही तरह फिसलने की तैयारी कर रहा है। और मैं उसी दौर में जीता हूँ, इसलिए जहाँ कुछ ऐसा दिखता है मैं उसे लपक लेता हूँ। जाते जाते सूरज को भी मैंने आज लपक लिया। और ये उत्तरांचल है, उत्तरांचल की ये खूबसूरत शाम यादगार। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में चांदनी के पौधे से झांकता हुआ चांद, चांदनी बिखेरता हुआ। मैं गा भी नहीं रहा हूँ, बस विस्पर कर रहा हूँ, क्योंकि आस पास में मोहल्ले वाले सोचेंगे इसे क्या हो गया सवेरे सवेरे, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से गाना मुमकिन नहीं। ला 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 ठंडी हवा चल रही है उत्तर भारत में, मेरे अपने शहर में, मेरे अपने आंगन में। इबादत और पूजा हो रही है, चारों तरफ आवाज़ें आप तक भी पहुंच रहे होंगी। लेकिन मेरी इबादत, परस्तिश, पूजा पाठ तो सब संगीत और पुराने दौर की फिल्म्स हैं। बस उसी में खोया रहता हूँ और उसी में मुझे लुत्फ़ आता है। कितनी ठंडी हवा चल रही है ना, पौधा हिलता हुआ दिखा रहा है। ये पौधा क्या, ये तो पेड़ बन जाता है चांदनी का। फूल तो
बरसातों में आते हैं इस पर, वो तो बड़े खूबसूरत है। अब आप देखिए हर तरफ पूजा पाठ चल रहा है। हर इंसान चाहता है कि उसकी सेहर बहुत अच्छी हो, प्रभु से वो यही कामना करता है। लेकिन मैं तो सिर्फ सरस्वती का आराधक हूँ और उससे कहता हूँ मन में जो खुशियाँ हैं वो खिली रहें हमेशा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहते थे ना रैदास। आहा, पूर्णिमा बीते तो लगभग 5 दिन हो गए, लेकिन चांद अभी भी उतना ही खूबसूरत। नीला आसमान, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं। बरसात जा चुकी है, सर्दी भी धीरे धीरे रुखसत हो रही है। खूबसूरत आलम, ये हवा, ये रात, ये चांदनी। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना। कोई ना मिले तो अकेले में गाना, कभी राज कहे न ये राज रहे, न ये ताज रहे, न ये राज घराना। ढपली उठा आवाज मिला, गाने के मेरे संग प्रेम कराना। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। अगर आपको ये लगता है कि मेरे गीतों को कोई सुनता नहीं तो ये गलत फहमी है जनाब आपकी। मेरे तो बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं। एक ये देखिए, ये मेरे गीतों को इतनी खुशी से सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया, हम तो तुम्हारे पूर्वज हैं, लेकिन तुमने ये विरसा बड़ा अच्छा निभाया है। अब देखिए, ये हैं हमारे पूर्वज और ये हैं हमारे कदरदां और ये हैं हमारे मुरीद। जब भी कभी गंगा के किनारे आता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे जन्म जन्मांतर का साथ है मेरा, जन्म जन्मांतर का। वाह, सुनी सड़क, बहती हुई गंगा। पहली बार इस तरफ मैं 1985 में आया था, जब यहाँ सड़क के नाम पर पत्थर रोड़ियाँ थी। मैं यहाँ आया था तब, और अब मैं लगातार यहाँ आता हूँ। ये सड़क जो है उधर हरिद्वार से आती है और चिल्ला रास्ते में एक जंगल है, वहाँ से होते हुए ये इधर ऋषिकेश चली जाती है। बहुत ही खूबसूरत सड़क है। इतने बरसों से मैं यहाँ आता हूँ और जब भी कभी गंगा किनारे होता हूँ तो राज कपूर तो याद आते हैं। प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका ना कोई ये खजाना। मेरा नाम राजू, मैं राजू और ये काजू। तो राजू और काजू की दोस्ती तो बहुत बढ़िया निभेगी, क्या ख्याल है? हाँ जी। वो कह रहे हैं भाई मेरे को छेड़ मत, इस वक्त मुझे आराम से बैठने दे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस वक्त, बहुत खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। और बसंत का खुमार है मुझ पर आजकल, बहार है। किसका रास्ता देखे, किसका रास्ता देखे, ए दिल है सौदाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी, फिर किसकी याद आई।
किसका रास्ता देखे। वो कह रहा है कि वो आ रही है मेरी बिरादरी पीछे और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा काफ़िला है, कारवां है। ऐसा मत सोचना कि मैं कोई अकेला बैठा हूँ। तो किसका रास्ता देख रहा था? वो उनका रास्ता देख रहा था। जनाब आ चुके हैं और इधर से कुछ और भी आ रहे हैं। मेरा तो यहाँ से हिलने का मन नहीं है, सच तो ये है, लेकिन थोड़ा हिलना डुलना तो पड़ता ही है ना। तो और फिर तभी कुछ मनाजिर मिलते हैं आगे, जब आप हिलते डुलते रहते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। आहा ला 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 ला। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कितने ही दौर बीते और कितने ही कारवां गंगा किनारे आए, बस गए और फिर रुखसत भी हुए। इन परिंदों को देखकर भी मैं सोचता हूँ, बहुत ही ठीक कहा था इकबाल साहब ने, शायर इकबाल साहब, ऐ आबरूद गंगा अब तक है याद हमको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ऐसा ही कारवां आया होगा जैसा परिंदों का है उस दौर में। और फिर सभ्यता का हुआ विकास हुआ, फिर हुआ ह्रास। ये विकास और ह्रास की कहानी मैंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से देखी है और पहचानी। ये जंगल उजाड़ हो गए और देखते देखते न जाने कितने ही जंगल ख़त्म हुए, कितनी ही नदियाँ सूखीं, और इंसान को सबक ये मिलता नहीं, जल है तो जीवन है। ये परिंदे, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। शहर से तो मैं भी आया हूँ, लेकिन जंगल काटने नहीं आया हूँ, इन परिंदों को देखने आया हूँ। इस खूबसूरत मौसम में इस माहौल को देखने आया हूँ। ये उड़ान परिंदों की और बहाव गंगा का, खूबसूरत दिन, खूबसूरत ख्यालात, और एक और दिन आगे बढ़ता हूँ। हालात कितने भी मुखालिफ हों, गंगा एक सबक देती है। बहाव, ये जो प्रवाह है गंगा का, ये बहुत ही मोटिवेटिंग है मेरे लिए। तो इसीलिए 55 बरस से गंगा किनारे आता हूँ और एक सबक लेके जाता हूँ कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम और रुक जाना नहीं। यही कोशिश है इधर, जब से उत्तर भारत में 6 तारीख से आया हूँ, 6 फरवरी से, और चलता चला जा रहा हूँ। और मेरे कुछ दोस्तों को बड़ा ही लुत्फ़ आता है। वो कहते हैं भाई आपने तो घर बैठे बैठे हमें भारत भ्रमण करा दिया। भाई इसलिए करा दिया, शेयरिंग इज़ द की वर्ड। जो मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं बांटता हूँ। और सुख बांटने के लिए होता है और दुख अपनी जेब में रखने के लिए होता है। ये सबक मुझे ज़िंदगी ने दिए हैं और गंगा का तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है। ये सूनी पगडंडियाँ, इन पर मैं कितना घूमा करता था, कितने वर्षों से घूम रहा हूँ। ये उजाड़ पेड़ जो कभी हरे भरे होते थे, ये भी एक जीवन का आपको संदेश देते हैं। चेंज इज़ कांस्टेंट, तब्दीली ही मुस्तकिल है। चलते रहता हूँ, चलता रहता हूँ और बहुत कुछ पाता हूँ ज़िंदगी में आगे आगे जाकर। कभी परिंदे, कभी चरिंदे, और खूबसूरत माहौल में
मुस्कुराती गुनगुनाती हुई जिंदगी। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। जीवन को बहते धारे के रूप में ही आगे बढ़ाना, जीवन को सही रूप में जीना है। जब तक ज़िंदगी में कोई बड़ा संकट आकर बिस्तर पर ही ना बिठा दे, तब तक चलते रहना जीवन का सत्य है। क्योंकि एक दिन तो सभी की ज़िंदगी में घटता है, कटता है, और बस फिर देखकर पुराने दौर को और उन यादों को, जीवन को आगे बढ़ाना होता है। इट हैपन्स, ये होता है। जैसा मैंने कहा, तब्दीली तो जीवन का सत्य है। आज गंगा किनारे आकर मुझे इतना सुख मिल रहा है, क्योंकि बेंगलोर में एक अलग तरह की दुनिया है, बड़ा शहर है, और ये गांव इसके पीछे, और ये गंगा का प्रवाह बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत सुख देता है, मन प्रफुल्लित कर देता है। इससे खूबसूरत जगह क्या कोई और हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। वो देखिए, उड़ान उड़ान, पीछे पहाड़ भी हैं, जंगल भी है, गंगा भी है, रास्ता भी है, सब कुछ एक जगह, ऑल इन वन। रास्ता, गंगा, जंगल और पहाड़, और थोड़ी थोड़ी आवाज़ें परिंदों की आती हुई। उत्तरांचल, प्रकृति का अंचल, उत्तरांचल। अलग अलग मनाजिर मिलते हैं यहाँ जितनी बार आता हूँ। अब इन्हें कोई क्या सिखाए कि वीरानियों में भी क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना, इट कैन मूव ऑन, लेकिन नहीं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ये सच है। वतन पे दिल कुर्बान होने की वजह क्या है आप जानते हैं? अलग ढंग का वतन है हमारा, और कमाल का। ये सड़कें जो आ रही हैं कार, ये आ रही हैं हरिद्वार से, ये इधर आ रही हैं, और ये जो इधर से जा रही है, ये जा रही है हरिद्वार। तो कार आती हुई जाती हुई, और इधर है ऋषिकेश। और ये बड़ा ही अनूठा स्थान है जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये कार आई हरिद्वार से, और वो कार जा रही है हरिद्वार, और ये जा रहे हैं ऋषिकेश। तो मेरा प्यारा वतन जो है, इसकी खूबसूरती की एक बात मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आज मैं राजू गाइड आप लोगों की मदद कर रहा हूँ उत्तरांचल में। देख रहे हैं ना कितना साफ। ये जो पुल है, इसके नीचे से ये नहर आ रही है, और सच ये है कि इसके नीचे से नहर आ रही है, लेकिन इसके ऊपर से ये नदी जा रही है। जब बरसातें आती हैं ना, ये नदी पूरी भरी होती है, और आप इसमें से निकल नहीं सकते। तो ये नहर इस पुल के नीचे से आ रही है, और ये नदी है, जब बरसातों में इसमें जल आता है तो आप आ नहीं सकते। तो किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने। तो इतना पानी इसमें भर जाता है। ये एक बरसाती नदी है, जुलाई से सितंबर तक एक्टिवेटेड रहती है, और वो उधर से नहर आ रही है, इधर इसके नीचे से जा रही है, और यहाँ निकल रही है। क्या ख्याल है, तारीफ़ के काबिल है कि नहीं? ये देखिए, यानी एक नदी के नीचे से नहर निकाल दी। किसने? हिंदुस्तानियों ने। भाई काम करने पे आए तो जवाब नहीं, आराम करने पे आए
तब भी जवाब नहीं। ये उत्तरांचल है, ये गंगा है। मैं ये दृश्य आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आज उत्तरांचल के बहुत से इलाकों को देख रहा हूँ, उनमें घूम रहा हूँ। और ये हमारी लाडली है, 2004 मॉडल है ये ज़ेन का। ये कहती चिंता ना करो, तुम्हारे साथ साथ हूँ मैं। सारथी बदलते रहते हैं लेकिन ये गाड़ी वही रहती है। तो चलती का नाम गाड़ी 2,70,000 किलोमीटर कर चुकी है 2004 से अब तक। आगे देखते हैं। खैर, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और इस गाड़ी का धन्यवाद लाडली का कि मैं इतना घूम फिर सकता हूँ जब इधर उत्तर भारत में आता हूँ। देखा ना आपने क्या नज़ारा है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी मस्त है, अपनी मस्ती में झूम रही है। छोटी सी नन्ही सी चीज़। मरने भी ना देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, हर बात पे कहते हैं कि किस बात की तौबा तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के इस बात की तौबा। क्या मस्ती थी उन गीतों में, क्या नशा था, क्या खुमार था। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। कैसे कैसे गीत और कैसे कैसे ख्यालात। बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने। धोखे में दिल कैसे आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। ये जो नशा है ना, ये जो खुमार है, ये उत्तरांचल में उस हिस्से का है जहाँ ज़्यादातर लोगों का आना नहीं होता। और यहाँ गंगा इतनी साफ़, भाई मालदीव में जा नहीं सकता और इंडियन ओशन के दर्शन मुश्किल हैं, और मैं कहीं और भी नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं गंगा पे आके इस निश्चल निर्मल जल को देख रहा हूँ। स्वच्छ गंगा, ये है इसकी असलियत। फिर यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्या विजनरी थे राज कपूर। गंगा पे, जिस देश में गंगा बहती है बनाते, और जब देखा कि अब वो बात नहीं रही तो फिर राम तेरी गंगा मैली। ऐसे कलाकारों को याद करना हमारे लिए तो एक सुखद अनुभव है। और इसीलिए हम जब कभी दूर दराज में होते हैं, हम कहते हैं अब लौट चले। हाँ, लौट के जब आते हैं ना, तो दरअसल होता क्या है कि आप जब अपने बसेरे से दूर हैं तो आपको फिर घर की याद आती है। बस मैं भी यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। उत्तरांचल साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई कैसे मनाऊं पियवा,
गुण मोहे एक हूँ नहीं, कैसे मनाऊं पियवा। मैं अनजान पर आई, द्वार तिहारे आई, तूने मुझे अपनाया, बरसों की प्यास बुझाई। हाय रे मन की कलियां फिर भी खिलना पाई, कैसे मनाऊं पियवा। गुण मोहे एक हूँ नहीं, आई मिलन की बेला, घबराऊं मन माही, कैसे मनाऊं। ऐसे गीतों को जब मैं नीरव जंगलों में जाकर सुनता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। अब ये पूर्वज हैं हमारे, कितना बड़ा इनका कुनबा रहा होगा, लेकिन अभी अकेले बैठे हैं जंगल में और मुझे कह रहे हैं ख्याल रखना एक दिन तुम्हारा भी आएगा। क्योंकि ये हरे भरे से पेड़ ये तब्दील हो जाते हैं इन जैसे शजर में, ये जीवन का सत्य है। लेकिन टिल दैट टाइम, निराशा की बात नहीं, टिल दैट टाइम जो भी रास्ता आप थामे उस पे आप चलते रहिए, चलते रहिए, घबराइए मत। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सूनी राहें और काली रात थी, अपनी तो परछाई भी ना साथ थी, हर तरफ छा रहा बस ये ख्याल, तन्हा जीवन ही रहेगा बस मुहाल। ऐसे में वीरान से एक मोड़ पर जी उठी मैं तेरी सूरत देख कर। अब ये वीराना चमन कहलाएगा, हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा। रास्ते में जीना अब घबराएगा। कभी कभी अचानक मन खुश हो जाता है, बस यूं ही, और मन प्रफुल्लित हो जाता है, बस यूं ही। ये कभी कभी क्यों हो जाता है? इसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि इस पल अगर मैं ये सोच लूँ जो मैंने ज़िंदगी में चाहा वो मुझे हासिल हो रहा है और मेरा जीवन इस झरने की तरह, इस आबशार की तरह खुशी से बहता चला जा रहा है अनजान मंजिलों की जानिब, तो बस फिर खुशी खुशी है। और अगर मैं सोच लूँ सब कुछ इसके ऑपोजिट, तो दुख ही दुख है। तो मनोस्थिति है, जो मन में हम सोच लेते हैं, धार लेते हैं, अक्सर मन उसी तरह से बिहेव करता है। अब ये आबशार यहाँ से चला, रास्ते पार करता करता, जगह बनाता बनाता आगे बढ़ता रहेगा। अब ये ऊंचाई से जब आ रहा है तो इसकी आवाज़ बहुत है, फिर ये धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। ऐसा जीवन में भी होता है। बचपन की किलकारियाँ, जवानी की खूबसूरत या यूँ कहिए कि गुलकारियाँ, और बुजुर्गी में जाकर पता चलता है शांति शांति शांति।
है ना जीवन का कितना आसान तर्जुमा ये यहाँ आकर ऐसा लग रहा है। La 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 मुझे तो आज लग रहा था कि भाई हिरन से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन देखिए उसने कहा मैं निराश नहीं करूँगा। एक क्या दो हो गए। हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह। अरे ये तो पूरा ग्रुप आ गया। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अब ये देखिए भाई, हमसे दूर मत भाग। गज़ाल आप जानते हैं ना, गज़ाल का मतलब हिरन होता है। लेकिन ये कह रहे होंगे कि भाई अब ठीक है, दे दिए दर्शन, दे दिया, अब तुम भी आराम से आगे बढ़ो और हम भी अपने बसेरे को जाते हैं और तुम भी अपने बसेरे को जाओ। लेकिन मज़ा बड़ा आया भाई। देखो मैं हिरन को देख के बहुत खुश होता हूँ। ये आखिरी रह गया है मेरे जैसा कोई जो अपने झुंड में कहीं फिट नहीं होता। बस इसकी दुनिया अलग है। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल अगर आसमान में उड़ता है तो मेरे ख़्याल से ये ज़मीन का है, क्योंकि ये अपनी धुन में अलग ही है। पर मज़ा आ गया। सुबह जाते हुए तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आते हुए ये दिखाई दे गए हिरन, बड़ी खुशी हुई। और अभी भी रेंज में है, ये रेंज में है। ये हरिद्वार से जब आप ऋषिकेश की तरफ बाहर से जाते हो, आउटर से, इसको कहते हैं चिल्ला फॉरेस्ट। तो चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा था आ जाओ भाई आ जाओ, कहाँ हो कहाँ हो, और फिर ये आ गए। अब ये सब के सब चले गए। ये दरअसल इनकी शाइस्त्री होती है। ये अरे 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 कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ से आ रहे हो, वाह वाह। मैं सोचता हूँ कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। नीड और ग्रीड का फ़र्क हमेशा समझना चाहिए। मेरी नीड पूरी हो गई, ग्रीड में फंसने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। आगे बढ़ता हूँ। दुआ वस्ल की शब चांदनी छाए न छाए गम नहीं, हिज्र की रातों में रोशन चांद तारे हो गए। तुम जुदा होकर हमें कुछ और प्यारे हो गए।
पास रह कर दूर थे, अब तो हमारे हो गए। अंग्रेज़ी में जो एक कहावत है ना कि इन सेपरेशन द हार्ट ग्रोज फॉन्डर, तो इस गीत का जो एहसास है कुछ ऐसा ही है। जब तक साथ थे, पास थे, तब तक फासले थे, और कद्र कब हुई जब दूर हो गए। ये तो टिपिकल तलत महमूद साहब का गीत है और उन्होंने ही गाया भी है, मदन मोहन जी की धुन है। दरअसल हुआ ये कि ये गीत किसी फ़िल्म में आया नहीं। मुझे लगता है कि शायद ये गीत फ़िल्म जहांरा के लिए बनाया गया होगा, लेकिन वहाँ तो ऑलरेडी इतने सारे तलत साहब के गीत थे, ये गीत किसी फ़िल्म में आया नहीं। बाद में मदन मोहन जी के बेटे संजीव कोहली साहब ने तेरे बगैर नाम से एक LP लिया और उसमें वो धुनें रखीं जो मदन मोहन जी ने बनाई तो थीं, लेकिन किसी फ़िल्म में नहीं आई। तो ये गीत वहीं से है। शाम होते ही अश्कों से जलाते हैं चिराग, सुबह होते ही दामन से बुझा देते हैं। इंतज़ार रहा, आमद हुई नहीं। ऐसी न जानी कितनी शामें गुज़रती हैं, तब ज़िंदगी मुस्कुराने लायक होती है। फिर किसी चीज़ को खोने का दुख नहीं रहता, फिर डर निकल जाता है। ये डूबता हुआ सूरज मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है इन पेड़ों के पीछे से, जिनकी पत्तियां उनका साथ छोड़ गईं। विंटर ऑफ डिस्कॉन्टेंट थी इस बार नॉर्थ में, और अब स्प्रिंग थोड़ा पहले आ गया। फिर नई कोपलें फूटेंगी, फिर नए फूल मुस्काएंगे। इस जीवन में भी यही सोच के चलना चाहिए। एक नाम, एक चेहरा, एक ख़याल ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे लौटती नहीं। मुझे भी ये बात ज़िंदगी ने सिखाई और एक सबक मिल गया जिसे मैं भूलता नहीं कभी भी। कौन रहा है अपना, किसको पुकारूं रे, किसको पुकारूं। बैठी हूँ सुना सुना, पंथ निहारूं रे, पंथ निहारूं। पंछी भी जाए, सब लौट आए, जान रे कहाँ करूँ क्या उपाय। संध्या जो आए। बड़ी ही नाजुक फिल्म थी ये, राजेंद्र सिंह बेदी साहब की। बर्मन दादा की धुन थी, मजरू साहब के अल्फाज थे, लता जी ने गाया था, और वहीदा रहमान जी की अदाकारी भी इसके ऊपर बिफिटिंग थी। एकदम अनूठी और अनोखी अदाकारी। विरह, दर्द, कुछ खो देना, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया था, और बहुत ही अच्छे ढंग से बनी हुई फिल्म थी फागुन। तो ये डूबती हुई शामें ऐसे गीतों को याद दिलाती हैं। संध्या आती है और कितनी यादें साथ लाती है, और उन यादों की बारात में ज़िंदगी न जाने क्या क्या खोजने लगती है। हर शाम ऐसा ही एक डेरा यादों का आ जाता है, और फिर उसके बाद देर तक ज़िंदगी न जाने कौन सी उलझनों में फंसी रहती है। हर रोज़ कुछ ऐसा होता है।